फेफड़े बने हैं लोब नामक भागों से है। आपके दाहिने फेफड़े में 3 लोब होते हैं और बाएं फेफड़े में 2। बायां फेफड़ा दाहिने फेफड़े से छोटा होता है क्योंकि छाती के उस हिस्से में हृदय भी होता है। आपकी श्वासनली ट्रैकिया हवा को फेफड़ों तक ले जाती है। श्वासनली आगे जाकर वायुमार्गों में विभाजित हो जाती है जिन्हें ब्रोंकाई कहा जाता है। ये आगे और छोटे छोटे वायुमार्गों में बढ़ जाती हैं और इन वायुमार्गों के अंत में छोटे छोटे थैले होते हैं जिन्हें एल्वियोली कहा जाता है। एल्वियोली की दीवारों के भीतर बहुत ही सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं का घना जाल होता है। हवा और केशिकाओं कैपिलरीज के बीच की अत्यंत पतली दीवार हवा से ऑक्सीजन को एल्वियोली से रक्त में विसरण डिफ्यूशन के माध्यम से जाने देती है। जब आपके शरीर की कोशिकाएं काम करती हैं तो वे कार्बन डाइऑक्साइड नामक एक अपशिष्ट गैस बनाती है जो रक्त प्रवाह में छोड़ी जाती है। जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपके फेफड़े इस अपशिष्ट गैस को बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से हृदय की ओर जाता है जहां से रक्त को शरीर के बाकी हिस्सों में पंप किया जाता है। विशेष रूप से ये रक्त फेफड़ों से पल्मोनरी शिराओं के माध्यम से बाएं आलिंद लेफ्ट एट्रियम में पहुंचता है। इसके बाद माइट्रल वाल्व खुलता है और रक्त को बाएं आलिंद से बाएं निलय लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजता है। जब बायां निलय पूरी तरह भर जाता है तो वह संकुचित होता है और ऑर्टिक वाल्व खुल जाता है। इसके बाद हृदय रक्त को महाधमनी ऑर्टा में भेजता है जहां से यह शरीर के सभी हिस्सों में प्रवाहित होता है। शरीर के प्रत्येक भाग में बहुत छोटी रक्त वाहिकाओं का एक जाल होता है जिन्हें केशिकाएं कैपिलरीज कहा जाता है जो बहुत छोटी धमनियों को बहुत छोटी शिराओं से जोड़ती है। केशिकाओं की दीवारें बहुत पतली होती हैं। इनके माध्यम से पोषक तत्व और ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचते हैं और अपशिष्ट पदार्थ कोशिकाओं से वापस रक्त में आ जाते हैं। इसके बाद केशिकाएं शिराओं में मिल जाती हैं जो ऑक्सीजन रहित रक्त को वापस हृदय के दाहिने हिस्से तक ले जाती है। वहां से रक्त को फिर से फेफड़ों में पंप किया जाता है ताकि ऑक्सीजन की नई आपूर्ति मिल सके और यह पूरा चक्र दोबारा शुरू हो जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि हृदय कैसे काम करता है तो कृपया मेरा अगला वीडियो भी देखें।